श्राद्ध में त्याग देने योग्य ब्राह्मणों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, अब मैं श्राद्ध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूं। मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, क्षय का रोगी, कोढ़ी, व्यापारी, काले दांतों वाला, गंजा, काना, अंधा, बहरा, जड़, गूंगा, पंगु, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हीनांग, लाल आंखों वाला, कुबड़ा, बौना, विकराल, आलसी, मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, कलंकित कुल में उत्पन्न, पशु पालन करने वाला, अच्छी आकृति से हीन, परिवृत्ति अर्थात छोटे भाई के विवाहित होने पर भी स्वयं अविवाहित रहने वाला, परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई के ब्याह से पहले ही विवाह कर लेने वाला, परिवेदनिका अर्थात बड़ी बहन के विवाह के पहले ही विवाह करने वाली स्त्री का पुत्र, शूद्र जातीय स्त्री का स्वामी और उसका पुत्र, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के अधिकारी नहीं हैं। शूद्री के पुत्र का संस्कार कराने वाला, अविवाहित जो दूसरे की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वैसे गुरु से पढ़ने वाला, सूतक के अन्न पर जीविका निर्वाह करने वाला, सोम रस का विक्रय करने वाला, चोर, पतित, ब्याज लेकर खाने वाला, शठ, चुगलखोर, वेदों का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, राजा का पुरोहित, सेवक, विद्याहीन, द्वेष रखने वाला, वृद्ध पुरुषों से शत्रुता रखने वाला, दुर्धर्ष, क्रूर, मूढ़, मंदिर की आय पर जीने वाला, नक्षत्र बताने वाला, बाण बनाने वाला और यज्ञ के अनादकारी पुरुषों से यज्ञ कराने वाला, ये तथा अन्य जितने भी निंदित और अधम ब्राह्मण हैं उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित ना करें, क्योंकि वे पंक्ति को दूषित करने वाले हैं। जहां दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती हो, वहां देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्ख को भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरे को बुलाकर भोजन कराता है, वह दाता उस ब्राह्मण के शोकोच्छ्वास की आग में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या नहीं होती। अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए।